Hi everyone, this is Sweety Bhati. Welcome to my YouTube channel, The Teaching Adda. Today's topic is blood and its components. Now, what is blood? Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों को जोड़ता है, जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट, एक सॉलिड कंपोनेंट. अब लिक्विड कंपोनेंट को हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि स्ट्रॉ कलर्ड होता है, एक विस्कस फ्लूइड होता है. विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, जो 55% होता है हमारे ब्लड के अंदर. और सॉलिड पार्ट जो होता है उसको ब्लड सेल्स बोलते हैं. ब्लड सेल्स को ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड में ओनली 45% होता है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ब्लड क्या होता है. ब्लड के कंपोनेंट्स दो टाइप्स के होते हैं. नाउ हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में. नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर हमें 4 चीज़ें मिलती हैं. अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा हाइलाइटर का अपने. यस. नाउ प्लाज्मा के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स. जो वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर वो 90 से 92% होता है, और प्रोटीन्स होता है 6 to 8%. और क्या होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर? फैक्टर्स होते हैं कुछ, जो हमारे जैसे ब्लड कभी निकल जाता है, हमारे चोट लग जाती है, तो जिस वजह से जो ब्लड का कोगुलेट हो जाता है ब्लड, वो किस वजह से होता है. तो यहाँ लिखा हुआ है, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म. तो जो फैक्टर्स होते हैं, जो हमारा ब्लड कोगुलेट हो जाता है, इसको ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, वो भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में. अब प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते उसको सीरम बोलते हैं. जैसे प्लाज्मा में वाटर हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो, बट क्लॉटिंग फैक्टर्स ना हो, तो उसे हम सीरम बोलते हैं. प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जो हमने पढ़ा था पर मिनरल्स होते हैं, उसमें हमारे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एट्सेट्रा एंड लिपिड्स भी होते हैं. नाउ व्हाट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं हमारे ब्लड में. कौन कौन से? फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स और एल्ब्यूमिन्स. दोबारा बताती हूँ, फिब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. जो फिब्रिनोजन होते हैं, जो क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. जैसे हमारे कहीं चोट लग गई, खून निकल गया, तो ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करा देते हैं. एक दूसरा प्रोटीन होता है हमारा ग्लोबुलिन्स, जो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यूनिटी का, कि कोई भी हमारी बॉडी में बाहर से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया तो हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडी तैयार करती है उससे हमें बचाने के लिए. एंड थर्ड प्रोटीन है हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन्स, जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है. नाउ ब्लड सेल्स. हमने पढ़ा था कि ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी को इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और थर्ड नंबर इज प्लेटलेट्स. देन व्हाट इज आरबीसी. द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स. नाउ यस, इरेथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड. जितने भी हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं उसमें आरबीसी, जो मतलब इरेथ्रोसाइट्स होती है, वो सबसे ज़्यादा होती हैं. अ हेल्दी एडल्ट मैन, जो हेल्दी एडल्ट मैन होता है, उसके अंदर ऑन एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है. कितना होता है ये याद कर लेना, 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब. आरबीसी अब कहाँ बनते हैं? आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स. जो बोन मैरो होते हैं, जो रेड बोन मैरो होते हैं एडल्ट्स में, एडल्ट्स मतलब सब में ही होते हैं, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ जनरली मैं इस टॉपिक में, तो वो रेड बोन मैरो में बनते हैं. आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. ये याद रखना कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता मैमल्स में. हमें पता है हम मैमल्स हैं. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो बेबीज़ को बॉर्न करते हैं, मतलब बेबीज़ को जन्म देते हैं. एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप. जो बाइकॉन्केव शेप में होते हैं हमारे आरबीसी. आरबीसीज रेड कलर्ड होते हैं. आपको पता है, कभी ब्लड निकला है तो रेड कलर का देखा होगा आपने, क्योंकि उसके अंदर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं. हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स. इसलिए इस सेल का नाम आरबीसी है, रेड
ब्लड सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो रेस्पिरेटरी गैसेज के ट्रांसपोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देन आरबीसी की लाइफ स्पेन क्या है? RBCs have an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen graveyard of RBC. RBCs की एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज, उसके बाद वो स्प्लीन में जाके ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देन हमने RBC के बारे में पढ़ लिए। तो RBC के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि RBC का फुल नेम क्या है और उसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर कितनी RBC की काउंट डाउन होती है, और RBC कहाँ फॉर्म होती है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है मैमल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, और वो शेप क्या होती है? बाइकॉन्केव होती है, रेड कलर होता है, आयरन होता है उसके अंदर, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, इसलिए इसका नाम रेड ब्लड सेल्स है। और कितना होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन? तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। और RBCs की लाइफ स्पेन कितनी होती है? एवरेज लाइफ स्पेन 120 डेज होती है। उसके बाद ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि RBCs के ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं? तो स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। नाउ अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स मीन्स WBC। WBC देखो वाइट बोला है तो WBC वाइट आ गया। कलरलेस है ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसलिए ये कलरलेस होते हैं। बट इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने पढ़ा था RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, ये कम होते हैं RBC के कंपैरिजन में, विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, जिसके नंबर 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब उनकी ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती है। अब WBC भी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। और एग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। नाउ न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं, 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC। तो टोटल WBC में से सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 60 to 65%। ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में मैंने बताया आपको। देन बेसोफिल्स क्या होते हैं? बेसोफिल्स आर द लीस्ट, तो सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1% अमंग देम। देन न्यूट्रोफिल्स किसके अंदर आता है? न्यूट्रोफिल्स आता है एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स दोनों ही। मोनोसाइट्स किसके अंदर आता है? ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर। देख लिए, आप देख सकते हैं। 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, जो 6 to 8% होते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि बॉडी में कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसोफिल्स क्या सिक्रेट करते हैं? बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये सब सिक्रेट करते हैं एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। एजिनोफिल्स 2 to 3% होते हैं, ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करते हैं एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, और ये एलर्जी रिएक्शन से भी एसोसिएटेड है क्या? एजिनोफिल्स। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं मेजरली, लिम्फोसाइट B एंड लिम्फोसाइट T। बोथ B and T lymphocytes आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। जो दोनों B और T लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए। नाउ व्हाट इज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, जो मेगाकैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्पेशल सेल्स होती है बोन मैरो के अंदर। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस्ड होते हैं किससे? मेगाकैरियोसाइट्स से, जो कि स्पेशल सेल्स होती है बोन मैरो में। ब्लड के अंदर नॉर्मली इतनी प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब होती हैं। कितनी होती हैं ये? 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब।
प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। प्लेटलेट्स बहुत सारे सब्सटेंस को रिलीज कर सकती हैं, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है किस चीज़ में, ब्लड की कोगुलेशन या ब्लड की क्लॉटिंग में। अ रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, मतलब रिडक्शन हो जाए उनके नंबर में, कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। आपने कई बार देखा होगा किसी किसी को चोट लग जाती है तो ब्लड मतलब बहता ही चला जाता है, रुकता ही नहीं है, तो विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिससे क्या होता है, ब्लड से ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है बॉडी से। तो हमने ये पढ़ लिया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके इससे रिलेटेड क्वेरी को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।